तो नाडोल के चौहान पढ़े थे तो हम पढ़ रहे थे कि लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण राज, लखन सिंह या लाखा, जो सांभर के राजा वाकपति राज का पुत्र था, जो 960 ईस्वी के आसपास में, 950 के आसपास में यहाँ से निकला था और 960 में नाडोल के अंदर एक चौहान राज्य की स्थापना कर देता है। और उसने नाडोल के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था, जो आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी कहलाती है। फिर हमने कई, हालांकि बीच में छोटे छोटे कई राजा और पढ़े थे, पर सीधा बड़ा जो राजा था वो था बाद में आपका अल्हण, और अल्हण के बेटे कीर्तिपाल ने जालोर के अंदर एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना की थी। कभी ऋषि जाबाली की तपोभूमि होने के कारण वह जाबालीपुर कहलाता था, जो कालांतर में जाल वृक्षों की सीमा से घिरा होने के कारण जालोर कहलाया। परमारों का राज हुआ करता था, उन परमारों को हराकर 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल, जो कि नाडोल की चौहान शाखा का एक व्यक्ति था, जालोर में एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है। जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर बना हुआ था, जो कि सोनगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी या सुवर्णगिरी कहलाता था, इसलिए यहाँ के चौहान सोनगरा चौहान कहलाए। हम जैसलमेर के किले को स्वर्णगिरी या सोनार किला भी कहते हैं। इस कीर्तिपाल ने चित्तौड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था। मोहनोत नैणसी अपनी पुस्तक नैणसी ख्यात में उस कीतु को एक महान राजा कहकर संबोधित करता है। सुंधा पर्वत में उसके लिए प्रयुक्त शब्द राजेश्वर उसकी उपलब्धियों की महत्ता को बताने के लिए काफी है। हम कीर्तिपाल के बाद में उसके बेटे समर सिंह के बारे में पढ़ते हैं, जिसने कि किले के चारों तरफ का परकोटा बनवाया, यहाँ पर एक आर्मरी बनवाई, यहाँ पर कोस बनवाया उसने। हम उसके बाद में उदय सिंह नाम का राजा देखते हैं, जिसने इल्तुतमिश के अधिकार वाले मंडोर और नाडोल को जीत लिया था और गुजरात के राजा लवण प्रसाद को हराया था। इससे पहले समर सिंह अपनी बेटी लीला देवी की शादी गुजरात के राजा भीम सेकंड के साथ करता है। फिर एक राजा चाचिक देव हुए, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तथा ये उपाधि सत्य भी साबित होती है जब हम देखते हैं कि तुर्क सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद और बलबन जालोर की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। फिर हम उसके बाद में एक बड़े राजा को देखते हैं, जो राजा था कान्हड़देव। कान्हड़देव सोनगरा के नाम से हम जिसको जानते हैं। और कान्हड़देव के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसका अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष हुआ था, जिसके कारण ये थे कि अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी राजा था और वो रणथंभौर और चित्तौड़ पर अधिकार कर चुका था, तो अब जालोर बचा था। जालोर दिल्ली से गुजरात और दिल्ली से दक्षिण भारत जाने वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। सुल्तान की सेना जब 1298-99 में गुजरात पर अटैक के लिए जा रही थी, तो कान्हड़देव ने उन्हें जाने का रास्ता नहीं दिया था। हमने यह भी पढ़ा था कि सुल्तान की सेना जब उलूग खान के नेतृत्व में सोमनाथ के मंदिर को लूटकर वापस आ रही थी, तो कान्हड़देव के सेनापति जैता देवड़ा ने उन पर अचानक आक्रमण कर सोमनाथ के शिवलिंग मंदिर के टुकड़ों को छीनकर 5 अलग अलग स्थानों पर 5 शिव मंदिरों की स्थापना की थी। फरिश्ता कहता है कि 1305 में सुल्तान ने आइनुल मुल्तानी को जालोर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आइनुल मुल्तानी कान्हड़देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले गया, लेकिन एक दिन वहां दरबार में सुल्तान द्वारा ही चुनौती देने पर कि हिंदुओं में से कोई भी राजा मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, कान्हड़देव को गुस्सा आया, उसने उस चुनौती को स्वीकार किया और पुनः जालोर आ गया था। मोहनोत नैणसी लिखते हैं कि यहाँ पर कान्हड़देव नहीं बल्कि उसका बेटा वीरमदेव गया था, जिसके प्यार में शहजादी फिरोजा पड़ गई थी और शहजादी फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती थी। वीरमदेव ने इसके लिए मना कर दिया, अतः यह भी इस आक्रमण का कारण बना था। अलाउद्दीन ने जालोर पर आक्रमण करने से पहले सिवाना को जीतना जरूरी समझा, क्योंकि सिवाना को जालोर की चाबी कहा जाता था। 1308 में वह सिवाना पर आक्रमण करता है। सिवाना उस समय कान्हड़देव सोनगरा के 2 बहादुर भतीजों सोमदेव सोनगरा और सातलदेव सोनगरा के कब्जे में था। मजबूत रक्षा पंक्ति की वजह से तुर्क सेना सिवाना जीत नहीं पाई, बल्कि उसे अपने नाहर खान जैसे सेनापति से हाथ धोना पड़ा। लेकिन एक भाईल सैनिक के विश्वासघात के कारण किले के दरवाजे खोलने पड़े और सातल और सोम सिवाना का पहला साका करते हैं तथा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सुल्तान सिवाना पर कब्जा करके इसका नाम बदलकर खेराबाद कर देता है और कमालुद्दीन दुर्ग को यह किला दे देता है। सिवाना की जीत के बाद तुर्क सेना के हौसले बढ़ गए तथा उसने बाड़मेर, सांचौर और भीनमाल को लूटना शुरू कर दिया। उसने सांचौर के महावीर जी के मंदिर को तोड़ दिया और विद्याकालीन के अंदर भीनमाल को उजाड़ के रख दिया। कान्हड़देव सोनगरा ने अपने आसपास के गांव के लोगों से आह्वान किया कि आइए और इस तुर्क सेना के खिलाफ लड़िए। उस कान्हड़देव सोनगरा की सेना ने तुर्कों को वहां पे खूब छकाया, खूब भगाया और फाइनली मेड़ता के पास मालकाना के युद्ध में तुर्की सेना के सेनापति शम्स खान को उसकी पत्नी सहित गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर सुल्तान ने कमालुद्दीन गुर्ग को जालोर की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। बिक्का दहिया नामक व्यक्ति के विश्वासघात की वजह से 1311 ईस्वी में कान्हड़देव और वीरमदेव सोनगरा को जालोर के अंदर साका करना पड़ा। उस विश्वासघाती बिक्का दहिया को उसकी पत्नी हीरा दे द्वारा मार दिया गया। सुल्तान जालोर पर कब्जा कर लेता है, जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है, यहाँ पर अलैया तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवा देता है। केवल कान्हड़देव सोनगरा का एक भाई मालदेव सोनगरा जीवित बचा था, जिसे सुल्तान अपने साथ दिल्ली ले गया था तथा हम पढ़ते हैं कि कालांतर के अंदर उसे चित्तौड़ का प्रशासक बना दिया गया था। पद्मनाभ ने कान्हड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा रिवात नामक 2 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी है। फिरोजा
अलाउद्दीन की पुत्री थी जो वीरमदेव से प्रेम करती थी, जिसकी धाई माँ गुलविहिस्त थी, जो जालोर में वीरमदेव को समझाने के लिए आई थी कि तुम उससे शादी कर लो। हमने पढ़ा कि 1311 में जब जालोर का पतन हो गया था तो उसके बाद यहाँ से लुम्बा देवड़ा नामक एक व्यक्ति चौहान ही था, जो आबू और चंद्रावती की तरफ चला जाता है। वहां पर परमारों को हराकर आबू और चंद्रावती पर अधिकार कर लेता है और चंद्रावती को अपनी कैपिटल स्टैब्लिश करता है। उसके बाद में एक राजा है शिवभान, जो कि 1405 में एक नई राजधानी बनाते हैं, शिवपुरी। फिर फाइनल सहसमल ने सरनवा पहाड़ियों की उस श्रेणियों में 1425 में सिरोही नामक एक नए नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया था। एक बात हम पहले पढ़ चुके थे कि कुंभा ने उसके समय में सिरोही पर अटैक किया था, नरसिंह डोडिया को सेना देकर भेजा था। फिर उसके बाद में हम सिरोही के अंदर बड़े राजा पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा जगमाल, जो मेवाड़ महाराणा रायमल को 1474 में बहलोल लोधी के खिलाफ सहायता करता है। उसकी बेटी पद्माबाई की शादी मारवाड़ के राव गंगा से हुई थी, जिसका पुत्र मालदेव था। जगमाल की खुद की शादी रायमल की पुत्री आनंदाबाई से हुई थी। आनंदाबाई को लेकर जगमाल का आनंदाबाई के भाई उडना राजकुमार पृथ्वीराज से विवाद हो गया था और जगमाल ने उडना राजकुमार पृथ्वीराज को जहर दे दिया था, मरवा दिया था उसको। अखेराज, जो कि 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करता है, उसे उडना अखेराज के नाम से भी जानता है। राव सुल्तान, जो कि अकबर के समकालीन था, बीकानेर के राजा राय सिंह के कहने पर उसके राज्य का 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। आदि सिरोही सुल्तान की और आदि सिरोही अकबर ने प्रताप के छोटे भाई जगमाल को दे दी थी। कालांतर में जगमाल और सुल्तान के बीच विवाद हो गया। अकबर की तरफ से एक सेना भेजी गई। 1583 में दत्तानी नामक स्थान पर अकबर की सेना और सुल्तान की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की तरफ से प्रताप का भाई जगमाल, चंद्रसेन का बेटा राय सिंह और दांती सिंह कोलीवाड़ा आए थे, लेकिन सुल्तान उनकी सेना को हरा देता है। दुर्सा आढ़ा उसके दरबार में थे, जिन्होंने पुस्तकें लिखी थी, राव सुल्तान कवित, और एक किताब मैंने और बताई थी, विरुद्ध छहतरी। हम और पढ़ेंगे दुर्सा आढ़ा कौन, तो आगे और पढ़ेंगे तब उनकी और कई बातें, किरतार बाउन, कई किताबें और है, पर वो कल 2 वहां पर काम की चीज थी, इसलिए मैंने वहां पर बताती थी। फिर फाइनली सिरोही के अंदर एक मानसिंह नाम के राजा हुए, जिनके समय की तलवारें बहुत प्रसिद्ध हुई, मानसाही तलवार कहलाती है। बेरीसाल ने जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कालिंद्री नामक गांव में शरण दी थी और शिव सिंह 1823 में अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत जो अंग्रेजों से संधि करती है, वो आपके सिरोही थी। ये बात हमने पढ़ ली थी। फिर हम बूंदी के चौहान पढ़ रहे थे। मैंने बताया था कि ये भी नाडोल वाले चौहानों की एक शाखा थी। हर राय नामक व्यक्ति से धीरे धीरे हाड़ा राय कहते कहते हाड़ा ही हो गए। सबसे पहले देवा जो था वो 1241 के अंदर जेता मीणा को हराकर बूंदी वाले इलाके पर कब्जा करता है। बूंदा मीणा की वजह से इसे बूंदी कहा जाता है। कुंभा का रणकपुर अभिलेख इसका नाम वृंदावती बताता है। कालांतर में देवा हाड़ा के उत्तराधिकारी समर सिंह ने अपने राज्य का विस्तार करते हुए कोटिया भीलों से कोटा छीन लिया था 1274 में। बरसिंह 1354 में बूंदी में किले का निर्माण करवाता है, जो दूर से देखने पर स्टार के समान दिखाई देता है, इसलिए उसे तारागढ़ कहा जाता है। राजस्थान का दूसरा तारागढ़ अजमेर के अंदर है, जिसे अजय राज ने बनवाया था, तो अजय मेरुगढ़ कहलाता था, लेकिन उडना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रख दिया गया था। बूंदी में फिर हम सुरजन पढ़ रहे थे, और सुरजन के अंदर जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक तो कि 1569 में वो अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है, जब अकबर ने रणथंभोर पर अटैक किया था। उस समय आमेर के भगवंत दास ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। उसका बेटा मान सिंह भी इस आक्रमण के अंदर साथ आया हुआ था। मान सिंह पढ़ेंगे तब और बात करेंगे। और उसी के दरबार में चंद्रशेखर था, जिसने हमीर हटे किताब पढ़ी थी, सुरजन के दरबार में था, तो आप याद रख लेना। सुरजन चरित्र नामक एक पुस्तक उसने और लिखी थी। उसके बाद में आगे हम पढ़ रहे थे, सुरजन के बाद में बड़ा राजा कोई पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक बुद्ध सिंह नाम का एक राजा हुआ था। नेहतरंग नामक उसने पुस्तक लिखी थी, और बुद्ध सिंह के टाइम में ही उसके 2 बेटों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हो गया था। एक उसका गोद लिया हुआ बेटा दलेल सिंह, और एक उसका जो वास्तविक बेटा था उमेद सिंह। उन दोनों के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ, जिसमें बुद्ध सिंह की जो रानी थी अमर कंवर, उसने उमेद सिंह का साथ दिया, और उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को इनवाइट कर लिया था। राजस्थान की किसी भी रियासत की इंटरनल पॉलिटिक्स में सबसे पहले मराठों ने कहीं पर इंटरफेयर किया था तो बूंदी थी। दलेल सिंह, जिसके साथ सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी कृष्णा कंवर की शादी कर रखी थी, सवाई जयसिंह उसका सपोर्ट करता है, तो ये सवाई जयसिंह और मराठों के बीच में अखाड़ा बनकर रह गया था। हालांकि जब तक सवाई जयसिंह जिंदा रहा, उसने दलेल सिंह को राजा बनाए रखा, और उसकी मृत्यु के बाद में मराठों की सहायता से उमेद सिंह बूंदी का राजा बना दिया गया था। हमने पढ़ा बाद में कि विष्णु सिंह नाम का राजा हुआ था, जो 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। बूंदी से आगे बढ़ते हैं तो कोटा। मैंने बताया था कि कोटा और बूंदी वाले जो दोनों चौहान थे वो हाड़ा चौहान थे।
इसलिए वो पूरा एरिया क्या कहलाने लग गया अपना, तो हड़ौती कहलाने लग गया था वो एरिया। कोटा वाले चौहानों में हम पढ़ रहे थे कि बूंदी में एक राजा हुए रतन सिंह जी, जहांगीर के बहुत खास थे, तो जहांगीर ने उनको न्यायप्रिय होने की वजह से रामराज की उपाधि दी और चित्रकला में रुचि होने के कारण उनको सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। और जब खुर्रम का विद्रोह दबाया गया तो रतन सिंह जी ने वो विद्रोह दबाया था, और खुर्रम की सेवा में जब उनका बेटा माधो सिंह था तो वहां खुर्रम और माधो सिंह के बीच में दोस्ती अच्छी हो गई थी। और कालांतर में जब आपके शाहजहां मुगल बादशाह बना, खुर्रम मुगल बादशाह बना, तो उसने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र राजा बना दिया 1631 में। कुल मिला के बूंदी का विभाजन कर दिया गया था। माधो सिंह को मध्य एशिया अभियान पर भेजा गया था, जहां उसने बल्ख के किले की रक्षा की थी, इसलिए शाहजहां ने उसको अपना बाद रफ्तार घोड़ा चांदी के आभूषणों सहित भेंट किया था। फिर एक राजा हम पढ़ रहे थे मुकुंद सिंह, जिन्होंने कि एक अबली मीणी का महल बनवाया था और धर्मत के युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। फिर एक राजा पढ़े थे भीम सिंह, और भीम सिंह ने हमने कई बातें पढ़ी थी भीम सिंह के, कि एक तो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए थे, अपना नाम कृष्णदास रख लिया, कोटा का नाम नंदग्राम कर दिया, शेरगढ़ का नाम बरसाना कर दिया, बारा में सांवरिया जी का मंदिर बनवा दिया, फर्रुख शेर के कहने पर बूंदी पर आक्रमण किया, बुद्ध सिंह को हराया और बूंदी का नाम बदलकर फर्रुखाबाद कर दिया। धूल धानी और कड़क बिजली नाम की जो तोपें थी वहां से उठाकर लेके आ गए थे। और बाद में हैदराबाद के निजाम चिनकलिच खान के खिलाफ जब सैयद बंधु लड़ने के लिए गए थे तो वो भी साथ में गए, उस लड़ाई के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर। फिर एक राजा पढ़े हमने उमेद सिंह, 1817 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। कहते हैं संधि में जालिम सिंह झाला का प्रभाव था, इसलिए अंग्रेजों ने जालिम सिंह झाला के लिए इसमें 2 लाइनें बाद में जोड़ दी कि उमेद सिंह और उनके वंशज तो कोटा के राजा रहेंगे, पर जालिम सिंह झाला और उसके वंशज हमेशा यहाँ के दीवान बने रहेंगे। पूरक संधि थी, सप्लीमेंट्री ट्रीटी थी, संधि में संधि बाद में जोड़ी गई थी। इसलिए बाद में किशोर सिंह सेकंड के और जालिम सिंह झाला के बीच में मांगरोल का युद्ध होता 1821 में। किशोर सिंह सेकंड हार जाता उसमें। फाइनली मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह इनमें समझौता करवाते हैं, किशोर सिंह सेकंड को वापस कोटा का राजा बनाया जाता है। फिर जालिम सिंह झाला का पोता था मदन सिंह झाला, वो राम सिंह सेकंड जब कोटा के राजा बने तो उनके टाइम में झालावाड़ को अलग करवा लेता है 1837 के अंदर। अंग्रेजों के साथ अच्छी बनती थी तो 1838 में अंग्रेजों ने उस रियासत को अपनी मान्यता दे दी। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत थी, राजस्थान की सबसे नई रियासत है, जिसकी राजधानी झालरापाटन थी। इसे घंटियों का शहर कहा जाता है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। और एक राजा राजेंद्र सिंह, जो एक तो लकड़ी का महल बनवाते हैं यहाँ पे झालावाड़ में, और एक हमने पढ़ा था कि वो बहुत भले राजा थे और उन्होंने सारे जो मंदिर थे वो हरिजनों के लिए खुलवा दिए थे।